जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए एपीएस का पेड बैच भी चलाया जा रहा है जिसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख का मैटर प्रोवाइड किया जाता है। आपकी जो निबंध माला की बुक है उसके लगभग सारे डिक्टेशन कंप्लीट कराए गए हैं। तो आपको इसके अलावा आध्यात्मिक मैटर भी बहुत सारे प्रोवाइड किए गए, तो आपको अच्छे शब्द मिल जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लगभग 300 डिक्टेशन दिए जा चुके हैं और आगे आपके स्किल टेस्ट तक 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। इसके अलावा एडिटोरियल आपको मिल रहा है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कंप्लीट आपको बहुत सारे डिक्टेशन मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको 499 पेमेंट करना होगा इसके लिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7393976701 दूसरा नंबर है। 7376422797। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेमेंट के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। पहले नंबर पर आपकी कॉल लग जाएगी लेकिन दूसरे नंबर पर कॉल नहीं लगेगी। तो आप लोग जल्दी से ले लीजिएगा बैच अगर लेना है तो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आत्मीय होना किसी का गौरव की बात है। आत्मीय होने का संबंध आत्मा से जोड़ा जाता है जो मन और बुद्धि से आगे है। आत्मीयता शब्द का अर्थ अपनेपन, अपनत्व या अपने करीबी के रूप में लिया जाता है। इसे बहुत ही कोमल और पवित्र भाव माना जाता है। हम जिसको आत्मीय बना लेते हैं उसको दिल की गहराई तक प्रेम करते हैं, उसकी हर पल चिंता करते और ध्यान रखते हैं। अपने इष्ट से उसके कल्याण की कामना करते हैं। उसके बिना कहे या बिना मांगे ही अभीष्ट को प्रस्तुत कर देते हैं। यही आत्मीयता है और आत्म तत्व का विस्तार भी। आत्मीयता प्रदर्शन या किसी के सामने इसे जताने का विषय ही नहीं है। चुपचाप मुदित या कातर होना ही सच्ची आत्मीयता कही जाती है। हमारी वाणी की मृदुता और कंपन, ललाट की रेखाएं और नयनों के कोर आत्मीयता को दर्शाने वाले स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कभी अपने स्वजन या स्नेही जन की उन्नति या प्रगति को देखते हैं तो मन थोड़ा भावुक हो जाता है। उनसे मिलने पर कुछ कहते हुए गला रुंधने लगता है और आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। हम उन्हें अंक में भर लेते हैं, अपनी झोली फैलाकर उनकी बेहतरी के लिए दुआएं मांगते हैं। यही आत्मीयता का प्रत्यक्ष दर्शन है। दूसरी ओर आत्मीय जन के दुखी या निराश होने पर हम भी अपने मन के किसी कोने में दुख की आंच को महसूस करते हैं। स्वयं भी उदास और अन्यमनस्क हो जाते हैं। दिनचर्या में हमारा मन नहीं लगता और अपने आत्मीय जन को उस निराशाजनक परिस्थिति से निकालने में भरपूर कोशिश भी करते हैं। यही आत्मीयता की सच्ची कसौटी भी है। इस लगाव की पृष्ठभूमि भी
होती है। जब किसी दौर में आपसी सद्भाव या लगाव की वजह से ऐसी संवेदनाओं का विकास होता है जब कोई व्यक्ति आत्मीय हो जाता है। आत्मीय होना भी कोई आसान काम नहीं है। केवल रक्त संबंध आत्मीयता के आधार होंगे ऐसा भी नहीं है, बल्कि इतिहास साक्षी है कि रक्त के संबंधी ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे भी रहे हैं। सारे षड्यंत्र, कुचक्र और लाक्षागृह रक्त संबंध वालों ने ही बुने हैं। वहीं आत्मीय होने के लिए किसी का संस्कारी, श्रद्धामय और सद्भावी होना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी की आत्मा तक पहुंच बना सकते हैं। यह परकाया प्रवेश करने के समान है। इसलिए सद्गुणी और आज्ञाकारी होकर हम भी किसी के आत्मीय बन सकते हैं। यहाँ रक्त संबंधी होने की बाध्यता नहीं है। रिश्ते नाते से बाहर ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जिनके लिए हमारे मन में ज्यादा मजबूत जगह बन जाती है। यूं भी सुख में साथ होने के मुकाबले दुख में साथ खड़े होने वाले लोग अपने आप हमारे दिल में उतरते चले जाते हैं और आत्मीय हो जाते हैं। स्टॉप।